पेज नंबर, पास पेपर निकालें। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का पॉइंट 6 पढ़ें, 26 का पॉइंट 6 पढ़ें। छब्बीस का पॉइंट 6 नहीं 5। His business assets worth rupees 5 lakh were destroyed by earthquake। 5 लाख के बिजनेस एसेट जलजले की नजर हो गई, नुकसान हो गया। अक्टूबर 2005 में, पेज 155, क्वेश्चन 26 का 5। His business assets worth rupees 5 lakh were destroyed by earthquake. He claimed, उसने दावा किया अपने लॉस का 2006 में, लेकिन हुकूमत ने 1.5 लाख को डिसअलाउ कर दिया। हुकूमत ने कहा 1.5 लाख का खर्चा हम नहीं मानते, इतना ज्यादा सैलाब, इतना ज्यादा जमीन में सामान चला जाए हम नहीं मानते एक वक्त में। 2008 में गवर्नमेंट ने सारे जलजला जदगान की हेल्प की तो इसको 4 लाख मिले। हमारा साल 2008 है जी। मैंने माना कि कल हमने ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी थी, लेकिन अगर कभी पेपर में 3 फिगर्स गिवन हो तो कल वाला रूल लग सकता है। 3 फिगर्स क्या? कल नुकसान हुआ था 2 लाख का, गवर्नमेंट ने कहा था नहीं, कमिश्नर ने कहा था नहीं 1,80,000 का नुकसान है, डेटर 25,000 लेके आ गया था। बिल्कुल वही रूल आज अप्लाई हो सकता है। किसी भी लॉस में रिकवरी आ जाए तो वो रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। इस लॉस में भी रिकवरी आ रही है। क्या नुकसान एक्चुअल कितने, गवर्नमेंट ने कितना डिसअलाउ कर दिया? 1.5 लाख। कितना डिसअलाउ कर दिया? 1.5 लाख। हुकूमत ने कितना तोहफे में दिया? तो बिल्कुल कल वाला फॉर्मूला किसी भी नुकसान पे लग सकता है। मैंने माना कल वाला रूल सिर्फ बैड डेट के लिए था, लेकिन कभी कभी लॉ ब्रॉडर एंगल में चीजों को देखता है और वो वाला रूल इधर भी लग सकता है। कल वाला फॉर्मूला क्या था बैड डेट का, रिकवरी का? अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। जी, आप पढ़ें पहली लाइन। His business assets worth rupees 5 lakh were destroyed by earthquake. What is real loss? What is actual loss? 5 lakh. He claimed the loss, but 1.5 lakh was disallowed. तो what is previously allowed? Good. थोड़ा सा confusing दिया उसने, but 1.5 लाख was disallowed. तो what is allowed? 350. इस साल गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए हमें कंपनसेशन में दे दिए। अमाउंट रिकवर्ड 4 जी। 150 फ्री 250। तो लिख लें बैड डेट वाला, बैड डेट रिकवरी का रूल लगाया यहां पे। जब भी नुकसान के अगेंस्ट रिकवरी हो, स्टॉक चोरी हो जाए, कोई मसला हो जाए, आप ये रूल लगा सकते हैं, बैड डेट रिकवरी वाला। आगे आए भाई, लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो में जगह बनवाएं। क्वेश्चन 25, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। बैड डेट, बैड डेट जी बोलें भाई, बैड डेट की टैक्सेबिलिटी।
500 माइनस 350, 150। चलिए पहले नोट कर लें। हाँ जी, आगे पीछे कराएं कॉपी जल्दी से जी। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। बैड डेट जी, जाएं सेक्शन 29, बैड डेट की टैक्सेबिलिटी पूछी है। सेक्शन 29 कौन सा पॉइंट बताएंगे भाई? 1 और 2 बैड डेट के लिए है और 3 बैड डेट रिकवरी के लिए है, और सवाल है इसका बैड डेट के बारे में बताओ। तो 1 और 2 लिखेंगे या 3 भी लिखेंगे? 1 और 2। जी, कितने लोगों ने क्वेश्चन 39 का बी किया था घर में? कितने लोग आज कर लेंगे भाई? कर लीजिएगा। कितने लोगों से हो गया था 39 का बी करके? ओके, आ जाएं किताब पे वापस जहां पे थे हम। सेक्शन 34, सेक्शन 34 34 का 5। ओके, टैक्स ईयर 2016, 17, 18, 19, 20। आपने रिपेयर कराई 4 मिलियन की, जनरल एंट्री की रिपेयर डेबिट, पेएबल क्रेडिट। इसको कहते हैं अनपेड लायबिलिटी। क्या कहते हैं? क्यों? पेड क्या होता? रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट। इसे कहते हैं अनपेड लायबिलिटी। आप यूज करे थे एक्रूअल बेस, गवर्नमेंट ने कहा कोई मसला नहीं। एक्रूअल बेस में ये रूल होता है जब इवेंट हो जाए लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो। रिपेयर हो गई है, चलो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो। खर्चा भी बताएं, इस साल कितनी डिडक्शन अलाउ होगी? 4 मिलियन। कितना खर्चे में डाला जाएगा? जो सिंपल सी बात है, ऐसे परेशान होकर क्यों देख रहे हैं? खर्चा कितना है इस साल का? रिपेयर एक्सपेंस खर्चा इस साल का कितना है? 4 मिलियन। ये खर्चा आपको अलाउ हो गया। अगले साल गवर्नमेंट ने आपसे फोन करके पूछा यार वो लायबिलिटी पे कर दी, वो पैसे लेने आया होगा। हाँ, आपने कहा नहीं कर देंगे। अच्छा, फिर 30 जून 18 पे फोन आया गवर्नमेंट, वो तो आया था 4 मिलियन लेने, वो पे कर दिया आपने? नहीं जी, वो कर देंगे इंशाल्लाह। 30 जून 2019 पे फिर गवर्नमेंट का फोन आया, भाई वो आपने खर्चा रिकॉर्ड किया हुआ है, खर्चा रिकॉर्ड करके प्रॉफिट कम हो गया था, टैक्स आपने हमें कम दिया था, तो वो लायबिलिटी पे अच्छा, फिर 2020 के एंड पे गवर्नमेंट का फोन आया, यार वो लायबिलिटी करके फोन बंद कर दिया। जी भाई, अब आपको सजा मिलेगी। जुर्म बता दें क्या है? लायबिलिटी इज नॉट पेड सिंस लॉन्ग। लायबिलिटी इज नॉट पेड सिंस लॉन्ग। बहुत अरसा हो गया लायबिलिटी पे नहीं कर रहे, इसे कहते हैं क्रेडिटर्स को तंग करना। आप लायबिलिटी पे ही नहीं कर रहे, सजा क्या मिलेगी? सजा सिंपल सी है, ₹4 विल बी योर इनकम। एक्सपेंस को रिवर्स करने का तरीका बताएं। एक्सपेंस को रिवर्स करने का तरीका बताएं। इनकम में डाल दें। अब इनकम में डालेंगे तो आपका प्रॉफिट, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा, तो ये आपको सजा मिलेगी। सजा किस साल मिलनी है? जानबूझ के मैंने ऐसा डेटा लिया है जो आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है।
आपके पेपर में साल होगा 2020 का, तो 2016 वाली लाइबिलिटीज को रिवर्स करना है। एक दफा आईगैप में सवाल आया था कि 2020 का सवाल होगा, 17 की भी लाइबिलिटी दे देगा, आपने उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि उसके 4 साल कब पूरे होने हैं, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो असूल सुन लें, 16 वाली लाइबिलिटीज कब रिवर्स होंगी, 20 में, 17 वाली 18 वाली 22 में। ठीक है, तो आप अगर 2020 के साल में खड़े हैं तो कौन सी वाली लाइबिलिटी रिवर्स करेंगे? लॉ में रूल क्या है, कितने साल पुरानी लाइबिलिटी रिवर्स करनी है, 4 साल। ठीक है, अब मैं इस बात को जो है वो इंग्लिश में पढ़ देता हूं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको जुर्म क्या लग रहा है जिसकी वजह से लॉ मेकर सजा दे रहे हैं? आप पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट को लटका रहे हैं जी। पेमेंट करना पॉइंट 6 में मैं पढ़ाऊंगा, अभी 5 में पढ़ने दें। वेर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, देखें इधर, वेर अ डिडक्शन इज फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन इनकम फ्रॉम एंड द बिजनेसमैन हैज नॉट पेड द, और बिजनेसमैन ने लाइबिलिटी पे कितने साल, 3 साल। 3 साल कहां से गिनना शुरू करने हैं, एंड ऑफ द टैक्स ईयर, यहां से गिनना शुरू करने हैं। 3 साल तक लाइबिलिटी पे नहीं की, एंड ऑफ द टैक्स ईयर, किस साल के एंड से, इन विच द डिडक्शन वॉज, किस साल डिडक्शन हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3 साल गिनने का, ये यहां से गिनना शुरू करने हैं। 3 साल ये पूरे हो गए यहां। द अनपेड लाइबिलिटी, अब सजा सुने, द अनपेड लाइबिलिटी शेल बी चार्जेबल, शेल बी, देखें इधर, अनपेड लाइबिलिटी शेल बी चार्जेबल, यानी इनकम में जाएगी। द अनपेड लाइबिलिटी शेल बी इनकम इन द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 years, इन द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द, 3 साल खत्म होने के बाद जो फर्स्ट ईयर आ रहा है वो कौन सा है, 20। इसलिए कुछ लोग कहते हैं इसको इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखनी चाहिए थी, इसको ये कहना चाहिए था कि चौथे साल के एंड पे ऐड कर दो, लेकिन कितनी मुश्किल इंग्लिश लिखी, कहते हैं तीसरे साल के एंड पे आओ और फिर उससे अगला साल। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई 21 कैसे निकलता है, 20 जमा 1 जमा 1। आपसे पूछे 22 कैसे निकलता है, 19 जमा 3, 22 निकलता है। तो बोंगी मार, इसने कहा 3 साल के एंड पे आओ फिर चौथे साल ऐड कर देना, तो भाई सीधा बता दो चौथे साल ऐड कर देना, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल, पढ़ें दोबारा। वेर आर डिडक्शन इज, चलें अब किताब से नहीं पढ़ना, अब इधर से देखें, मैंने याद किया हुआ। वेर आर डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ लाइबिलिटी विच इज नॉट पेड, द अनपेड लाइबिलिटी शेल बी एडेड इन इनकम। कब इनकम में ऐड होगी, if the liability is not paid within 3 years from the end of the year in which the deduction is allowed. The unpaid liability shall be added in first year following the end of 3 years. End of 3 years के बाद फौरन कौन सा फर्स्ट ईयर आ रहा है, 2020। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा अगर 20 में लाइबिलिटी पे कर दे तो फिर ऐड ना करें, अगर पे कर दे फिर खैर है, फिर ऐड ना करें, लेकिन अगर पे ना करें तो 20 में क्या कर दें, ऐड कर दें। चलें जी, नोट कर लें, लेकिन आगे मैंने 2 साल और बनाने हैं, उसको सामने रखते हुए नोट कर लें। उर्दू में बताएं, 4 साल खर्चा पे ना करना जुर्म है। 4 साल खर्चा पे ना करना, जिसकी सजा क्या है, चौथे साल इनकम में ऐड हो जाए।
जी भाई थर्ड रो में आए एक साहब। ओके, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड, जहां खर्चा माइनस करने की इजाजत है, फॉर एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा, इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी, और आपने लाइबिलिटी पे नहीं की 3 साल के अंदर। 3 साल कहां से गिनने शुरू करने हैं? ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। किस साल के एंड से 3 साल गिनने शुरू करने हैं? इन विच द, जी उस साल का एंड बताएं जिस साल रिडक्शन ला हुई है। 316 के एंड से 3 साल गिनने शुरू करने। सजा सुन लें, एंड पे आए। द अनपेड लाइबिलिटी शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम पहले साल फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 years। पहला साल कौन सा है 3 साल के एंड के बाद? 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कोई जनरल रूल नहीं है, 3 या 4 साल की कोई बात नहीं है। किसी भी साल वो बंदा पैसे लेने आ गया और आपने पैसे दे दिए, ऐसा हो सकता है। किसी भी साल वो बंदा पैसे लेने आ गया और आपने पैसे दे दिए, हो सकता है 21 में आ गया, हो सकता है 22 में आ गया, हो सकता है 23 में आ गया, फिर क्या होगा? चलें फर्ज करें वो 22 में आ गया पैसे लेने, 21, 22 के अंदर वी पेड, हमने पे कर दिया। वो बंदे लेके आ गया, पैसे दो मेरे, हमने 4 मिलियन पे कर दिया, हमने 4 मिलियन पे कर दिया, और कमिश्नर को जाके जिताने के लिए कहा हम तो तुझे कह रहे थे पे कर देंगे, तू ऐसी जज्बाती हो रहा था पे नहीं करोगे, ऐसी मुझे सजा दे रहा था, हमारी तो पक्की नीयत थी पे कर देंगे, उसके बंदे लाने की देर थी, हमने पे कर दिया, तो हम तो चाहते भी थे पे कर दें, वी पेड। अब सजा रिवर्स हो जाएगी, अब सजा रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे होगी? इट इज योर एक्सपेंस। इस साल आप इसको किस में डाल दें? एक्सपेंस में डाल दें। कहीं आप घर जाके ये तो परेशान नहीं होंगे कि एक्सपेंस योर, इट इज योर एक्सपेंस। घर जाके ये तो परेशान नहीं होंगे एक्सपेंस 2 दफा रिकॉर्ड हो गया, ये परेशान ना होइएगा एक्सपेंस 2 दफा रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक्सपेंस 2 दफा रिकॉर्ड नहीं हुआ, पहले रिकॉर्ड हुआ था, फिर रिवर्स हुआ, अब रिकॉर्ड हुआ है, अब ये आपका एक्सपेंस है। तो 0.6 की 0.5 की हेडिंग दें सजा, और 6 की हेडिंग दें बेनिफिट। 0.5 की हेडिंग दें सजा और 6 की हेडिंग दें बेनिफिट। हाँ बस ठीक, सजा मिलेगी, सजा तो सजा है, बंदा ढूंढो। कैसे बंदे को लॉस आ रहा हो, उस वो इस टैक्स कहीं से पैसे लेके दे। 0.6 where an unpaid liability is added in income as above, wherein is added in income and the businessman subsequently pays the liability। ये देखें, and the person subsequently a deduction will be allowed in the year of it is your। अब खर्चा रिकॉर्ड करें, खर्चा रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम देना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बेनिफिट है बड़ा। किस साल रिवर्स करने? एग्जैक्ट चौथे साल। किस साल रिकॉर्ड करना है दोबारा? कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं, किस साल? जब भी पैसे दे दें, अगर 21 में ही पैसे दे दें तो 21 में रिकॉर्ड कर लें। ये अजीब सजा है कि सजा भी रिवर्स हो रही है। फाइव है जी, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट 50 रुपए। 5 है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, पिछले से कोई ताल्लुक नहीं। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। आप क्रेडिटर के पास पैसे लेके गए, क्रेडिटर ने कहा इतनी जल्दी पैसे ले आए हो, चलो 5 रुपए छोड़ता हूं आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड।
कितने देंगे? 45। इस 5 रुपए को क्या कहते हैं? इनकम। और इस 50 रुपए को क्या कहते हैं? डिडक्शन। आप कहेंगे परचेज कैसे डिडक्शन होती है? भाई आप करते नहीं, सेल माइनस परचेज इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगर जीरो समझने के लिए सेल माइनस परचेज इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो व्हाट इज परचेज? डिडक्शन। एंड व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव्ड? इनकम। पढ़े? तो ये जो बात कर रहे हैं 5A में अकाउंटिंग वालों की ही बात कर रहे हैं। इफ अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, देखें इफ अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। ट्रेडिंग लाइबिलिटी कौन होता है? बिजली का बिल नहीं होता, वो तो सर्विसेज होती हैं। ट्रेडिंग लाइबिलिटी होता है क्रेडिटर। इफ अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड बिजनेसमैन डिराइव्स एनी बेनिफिट अगेंस्ट इट। क्रेडिटर के अगेंस्ट कौन सा बेनिफिट आता है? पैसे छोड़ देते हैं। एंड बिजनेसमैन डिराइव्स एनी बेनिफिट अगेंस्ट इट, द बेनिफिट शैल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। बेनिफिट इज चार्जेबल। चार्जेबल का क्या मतलब है? टैक्स देना पड़ेगा। इनकम चार्जेबल, बेनिफिट इज चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। एक दफा पढ़ने दें फिर नोट कीजिएगा। Where expense is allowed for a liability and you derives any benefit against this liability, the benefit shall be added in income. benefit को income में ऐड कर देंगे। और इंट्रो की क्लास में आपको पता होगा अदर इनकम में आप इसे ऐड करते थे। अदर इनकम ट्रेडिंग लाइबिलिटी कौन सी होती है? क्रेडिटर। बांटे जी पेजेस, उधर के लिए कॉपी करा देना। ये हैंड रिटन पेजेस आपके पास आ रहे हैं, पेज नंबर 1 और 2 बिजनेस का। इसको देख के तस्वीर खींच सकता है कोई? या वीडियो चल रही हो? वीडियो नहीं मोबाइल से कोई तस्वीर खींच सकता है? चलें जो न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं आज बिजनेस के। ये सेक्शन पूरा हो गया ना? अगले सफे पे तो कुछ सेक्शन देख लें, पूरा हो गया ना? अगले सफे पे तो कुछ नहीं है। बिजनेस के चैप्टर में से जितने पोर्शन के न्यूमेरिकल आते हैं उतना पोर्शन तकरीबन हमने कर लिया है। डस्टर की तरफ जी, किसी को पेज ना मिला हो हाथ खड़ा कर दें। सेकंड रो में भाई ये पेज नहीं मिला, ऊंची से हाथ खड़ा रखें। जी आप ऐसा करें, सॉल्यूशन पे किताब रख दें या सॉल्यूशन पे कैलकुलेटर रख दें, कुछ भी रख दें। मैं सवाल भी नोट करने लगा हूं। भाई अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है। सेल आ रही है 200, भाई मार्कर ला दो। सेल आ रही है 200, सफे की तरफ देखने की आपको जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है 120। ऐसे ही साथ साथ मैच करेंगे, परेशान होंगे। रिलैक्स करके इधर देखें बस, फ्रेश माइंड, बिल्कुल सफेद। सेल 200, कॉस्ट ऑफ सेल 120, ग्रॉस प्रॉफिट 80। अकाउंटिंग के सर ने सैलरीज माइनस करवाई,
अकाउंटिंग के सर ने डेप्रिसिएशन माइनस करवाई। अकाउंटिंग के सर ने कहा कि पेनल्टी की जर्नल एंट्री क्या है, तो एक स्टूडेंट बोला पेनल्टी डेबिट कैश क्रेडिट। तो अकाउंटिंग के सर ने पेनल्टी की जर्नल एंट्री करवाई। फिर अकाउंटिंग के सर ने पूछा रिपेयर की जर्नल एंट्री क्या है, तो बच्चे ने कहा जी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फिर फिक्स्ड एसेट बेचा, फिक्स्ड एसेट बेचने पे लॉस आया, तो अकाउंटिंग के सर ने कहा कहां शो करें, आपने कहा जी एक्सपेंसेस में, लॉस ऑन बिल्डिंग डिस्पोजल, बिल्डिंग के बेचने पे नुकसान आया। 15, 5, 3, 17, 4 एड, ये लेस हो रहे थे, ये खर्चे लेस हो रहे थे। एड अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी मैंने पढ़ाया, किसी क्रेडिटर ने पैसे छोड़ दिए। अच्छा, एक फर्नीचर हमने बेचा था, उसके बेचने पे गेन आया था जी 9, टोटल प्रॉफिट आ गया 48 का। इस प्रॉफिट को कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 48। अदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी सवाल में, जैसे फाइनल अकाउंट के सवालों में अदर इंफॉर्मेशन दी होती है। कहते हैं टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन, आप ना देखें सफे की तरफ, 7 रुपए है। टैक्स वालों ने कहा है बिल्डिंग बेचने पे नुकसान आया है 12 रुपए का, और टैक्स वालों ने कहा है फर्नीचर बेचने पे फायदा आया है 11 रुपए का। ओके, नाउ अब 1 बाय 1 हम आइटम्स को देखना शुरू करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आंसर इनकम फ्रॉम बिजनेस जी, हम चला करेंगे प्रॉफिट से। सफे को रखते हैं उसमें किताब में, ताकि सफे की तरफ बार बार मत देखें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए आप यहां से ऐसे कर दीजिए, यहां पे एक बंदे का मुंह ऐसे करके ऐसे देख रहा है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये कौन सी डेप्रिसिएशन होगी, ये वाली अकाउंटिंग वालों की। हाँ, ये मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन होगी स्ट्रेट लाइन वाली, टैक्स वाले इसको मानते ही नहीं। ये शायद डेप्रिसिएशन होगी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाली, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाली, सम ऑफ ये डिजिट मेथड वाली, या हो सकता है WDV वाली डेप्रिसिएशन हो लेकिन रेट कोई और हो। तो इसको कहते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन नजर आ रही हो, इसे कहते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिसिएशन क्या कर दी हुई है। अच्छा, सैलरीज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं अज्यूम करूंगा सैलरीज पे टैक्स भी कट चुके, सेक्शन 21 याद है ना, सैलरीज पे टैक्स भी कट चुका है, और सैलरी 15,000 से अगर ऊपर होगी तो हमने क्रॉस चेक से पे की होगी। सैलरीज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। डेप्रिसिएशन जी, ये डेप्रिसिएशन किन रूल्स वाली है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये क्या हो चुकी है, लेस हो चुकी है। इसको सही करने के लिए क्या करें, ऐड कर, ऐड अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी, 5। अच्छा जी, इसके बिल मुकाबिल टैक्स वाले कहेंगे डेप्रिसिएशन हो तो हमारे वाली, क्या कहेंगे टैक्स वाले, तो हमारे वाली। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन क्या है, तो वो कहेंगे तुमने 5 क्यों माइनस किया, हम तो तुम्हें 7 माइनस करने की इजाजत दे रहे हैं, तुमने ऐसे ही 5 माइनस किया है। तो हमने 5 को क्या कर दिया, रिवर्स। अब 5 को रिवर्स करके किसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें,
अच्छा कोई बता सकता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किस साइन के साथ होनी चाहिए? रिकॉर्ड नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। ब्लू मार्कर में यूज करो। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 7। ये माइनस हो जाएगी। क्लियर? बात समझ आ गई? ओके नेक्स्ट। अच्छा जी आगे चलें। पेनल्टी टू गवर्नमेंट। जी भाई टैक्स वाले कहेंगे रशीद एक ही खीत है। रशीद कहेगा जी पेनल्टी पे की थी गवर्नमेंट को, माइनस की शर्म नहीं आती तुम्हें? उतारो जूता। सेक्शन 21 नहीं पढ़ा तुमने? सेक्शन 21 की रोशनी में पेनल्टी माइनस करने की इजाजत, और तुमने क्या कर दी है? माइनस कर दिया है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पेनल्टी क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। रशीद शर्म नहीं आती? ऐड करो, ऐड करो। ऐड करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। जी बोलें प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पेनल्टी क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। इसको सही करने के लिए क्या करें? अच्छा सैलरीज को मैंने क्यों नहीं ऐड किया? तरतीब से चलाओ ना, टिक कर देता हूं। सैलरीज को इग्नोर क्यों किया है? क्योंकि माइनस हो चुकी है तो बस ठीक है, मसला ही कोई नहीं इनमें। पेनल्टी माइनस गलत हुई है, इसे सही करने के लिए क्या करें? रिवर्स करें। रिवर्सल्स में ब्लैक मार्कर से शो कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग में ब्लू से शो करूंगा। पेनल्टी बोले नेक्स्ट। अच्छा ये ना कहिएगा इसकी जगह टैक्स वाले कोई और पेनल्टी माइनस करने देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये इधर नहीं, ऐसे नहीं सोचना। इधर रिपेयर, बस कोई मसला? मैंने रिपेयर बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है तो रिपेयर माइनस हो गया, लेट इट बी, इग्नोर करें इसको। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं कि माइनस करो, टैक्स वाले कह रहे हैं हाँ माइनस कर लो। अच्छा ये लॉस जो निकला होगा वो कैसे निकला होगा? कंसिडरेशन और WDV का डिफरेंस, और WDV अकाउंटिंग वालों की, और WDV में अकाउंटिंग वाले जो अच्छा ये लॉस कैसे निकला होगा? अकाउंटिंग वालों ने निकाला होगा। इस लॉस का नाम होता है अकाउंटिंग वालों का लॉस। इस लॉस का नाम क्या होता है? अकाउंटिंग वालों का लॉस। जी अकाउंटिंग वालों का लॉस कैसे निकला होगा? कंसिडरेशन माइनस अकाउंटिंग वालों की WDV। और आपको पता है अकाउंटिंग वालों की WDV में स्ट्रेट लाइन मेथड मिसाल के तौर पर यूज हुआ है। तो इस लॉस को टैक्स वाले लॉस, वो कहेंगे लॉस हो तो हमारा। ये तो किनका लॉस है? अकाउंटिंग वाला। अच्छा अकाउंटिंग लॉस आप प्रॉफिट तक पहुंचते हुए देखें क्या हो चुका है? लेस हो चुका है। अकाउंटिंग वालों का लॉस माइनस हो चुका है। इसे कैसे सही करें? ऐड कर दें। किस नाम से? अकाउंटिंग लॉस। जी कितना? 4। अच्छा इसके बिल मुकाबिल टैक्स वाले कौन सा लॉस माइनस करने देंगे? 12 का। टैक्स वाले कहेंगे हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक लॉस कितना आ रहा है? 12 का। वो मैंने आपको कैलकुलेशन करवानी सिखा दी हुई है, टैक्स गेन लॉस कैसे निकलते हैं, लेकिन इस सवाल में निकाल के दे दी है। जी टैक्स वालों के मुताबिक कितना लॉस आ रहा है? वो कहेंगे अपना लॉस, वो कहेंगे अपना लॉस रिवर्स करो, लॉस हो तो हमारे वाला। ऐसा ना बोला करें, ऐसे बोला करें अपना लॉस रिवर्स करो, लॉस हो तो हमारे वाला। आप कोई बता सकते हैं लॉस रिकॉर्ड किस साइन के साथ होना चाहिए? माइनस साइन के साथ। वो कहेंगे अपना लॉस रिवर्स कर दो, हमारे वाला लॉस, टैक्स वालों का लॉस किसके ऊपर? बिल्डिंग के ऊपर। कितना? ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में ब्लू मार्कर से कर रहा हूं, रिवर्सल ब्लैक से। ओके अभी हम पढ़ के आए हैं इफ एन एक्सपेंडिचर इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लायबिलिटी एंड वी रिकवर, होगी बात? अब मेरी सुन लो। इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर अ ट्रेडिंग लायबिलिटी एंड द सब्सिक्वेंटली बिजनेसमैन रिसीव्स एनी बेनिफिट अगेंस्ट इट, इट विल बी एडेड इन इनकम। अकाउंटिंग वालों ने भी इनकम में डाला हुआ है, टैक्स वाले भी इनकम कह रहे हैं, अभी पढ़ा है, बट ठीक है कोई मसला नहीं, नॉर्मल इनकम है, छोड़ें इसे, इग्नोर करें। ओके ओए ये क्या छोड़े तुम्हें, ये क्या है? जी वो कुर्सी बेची थी। कुर्सी बेची थी? कौन सी कुर्सी बेची थी? वो बेचती, अब कैसे दिखाएं? अच्छा अच्छा अच्छा,
अच्छा क्या क्या हुआ था? गेन आया था। कितना गेन आया था? 9 का गेन आया था। गेन हो तो हमारे वाला, ये तो तुम्हारे वाला है, इस गेन को हम गेन नहीं मानेंगे। जरा गेन देखें, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुके हैं? ऐड हो चुका हुआ है। इसको कैसे रिवर्स करें? लेस करके। इसका नाम क्या रखें? रिवर्सल मैं ब्लैक मार्कर से कर रहा हूं। बच्चे समझ रहे थे ऐड ब्लैक से हो रहे हैं, ब्लू से लेस हो रहे हैं। अब उनका माइंड बदल गया। अच्छा, रिवर्सल मैं ब्लैक से कर रहा हूं। अकाउंटिंग वालों का गेन किसका? फर्नीचर जी। कितना गेन है? 9। नो नहीं, यस, 9 का गेन है। अकाउंटिंग वालों का गेन रिवर्स कर दें। इसके बिल मुकाबिल टैक्स वाले क्या कहेंगे? गेन हो तो हमारे वाला। हमारे वाला गेन कितना है? इसे क्या करें? रिकॉर्ड। अकाउंटिंग वालों की चीजों को रिवर्स और टैक्स वाली चीजों को गेन के साइन के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए। मैन गेन, हाँ गेन भाई कह रहे हैं प्लस के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग वालों का गेन, सॉरी टैक्स वालों का गेन। टैक्स वालों का गेन किसके ऊपर? कितना? 11। ओके, 43। व्हाट इज माई टैक्सेबल इनकम? 43। अब ये ना कहिएगा ये तो टैक्स पेयर को फायदा हो गया, 48 कमाया था 43 पे टैक्स दे रहा है। भाई नुकसान भी हो सकता है, ऐड वाले भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी ऐड वाले कम थे, कोई नहीं, वो तो किस्मत की बात है कि यहाँ फिगर बढ़े या कम हो। बहरहाल इसने कमाया कितना था? 48, और टैक्स किस पे देगा? 43 के ऊपर। इट इज कॉल्ड एज, अगर कोई ज़कात होती है इसमें से, सैलरी बिजनेस कैपिटल गेन होता है इसमें ऐड कर देते हैं, ज़कात होती है इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल आई। अब आप इसको नोट कर लें, क्वेश्चन आपके सामने है और अपने रजिस्टर के ऊपर इसका सॉल्यूशन नोट करें। स्टार्टिंग फ्रॉम सेल, इस तरह सोचें, देखें इस तरह सोचने देखें। सेल में कोई मसला? इग्नोर। कॉस्ट ऑफ सेल में कोई मसला? सेल में कोई मसला? कॉस्ट ऑफ सेल में कोई मसला? सैलरीज में कोई मसला? डेप्रिसिएशन ये कौन सी वाली है? इसमें मसला है, इसे क्या करें? रिवर्स। SOLVE किधर रखूं? क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन इधर से मत देखें और सॉल्यूशन खुद बनाएं दोबारा। जूता तैयार रखें, अगर 43 ना निकला साथ वाले का तो उसे जूता मारना है, प्यार मोहब्बत से, ऐसे ही नीचे से पांव जूता मारना है। जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो भी अपने साथ फिर जूता रख लें कहीं दाएं बाएं। जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है साथ जूता रख लें।
क्या चाहिए भाई? अच्छा, पेज एक और दे दे इनको, खत्म हो गया, दे दे। ओरिजिनल है? नहीं वो ठीक है, मैं उससे कॉपी मंगवाता हूँ। मिल गया ओरिजिनल, पीछे दे दे। जी भाई, टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट 7 का सिलेबस है चैप्टर 5 में एसोसिएट्स और डिविडेंड की डेफिनेशन, और ये चैप्टर 8 है बिजनेस का। रिडक्शन नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस और इनटेंजिबल्स। कितने लोग ये टेस्ट दिल से तैयार करेंगे? छोटा सा टेस्ट है और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ओके ओके, चलें जी। पढ़ें। अब आप मुझे एक फॉर्मेट सा बनवा दें न्यूमेरिकल का। फॉर्मेट सा बनवा दें न्यूमेरिकल का। स्टार्ट कहां से किया करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कुछ चीजें और कुछ चीजें लेस। अच्छा जी, भाई इस वक्त सारे आप अटेंटिव हो जाएं। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, ये देखें साथ वाले टेस्ट का सिलेबस नोट किए, इट विल शो हिज इंटरेस्ट। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने अपनी डेप्रीसिएशन क्या कर ली होगी? लेस। इसे रिवर्स करने के लिए ऐड। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा जी, टैक्स वाले कहेंगे कि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए आपने डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है और इनटेंजिबल्स की अमाउंट माइनस की हुई है, इसे रिवर्स कर दो। इसकी जगह ऐसा है कि हम आपको टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करने देते हैं, तो आप फिर ऐसा करो कि इनिशियल अलाउंस भी माइनस कर लो और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी माइनस कर लो। इनिशियल अलाउंस पे कुछ एसेट्स पे होता है ना, इनिशियल अलाउंस टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम है, ठीक है।
जी। अब रूल बताते रहे, क्या क्या रिवर्स करने, अकाउंटिंग वालों और रिवर्स क्या रिवर्स करने, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। इसकी जगह क्या माइनस करने, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक एसेट बेचा, ये प्रॉफिट है, ये सेल है, सेल एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस डिस्पोजल का क्या हो चुका होगा, लेस हो चुका होगा। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस क्या हो चुका होगा। इसे कैसे सही करें, सोच रहे हो आंखें बंद करके, या प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस क्या हो चुका होगा, इसे कैसे सही करें, क्या इसका नाम रखें, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल। क्लियर, ओके। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस लेस हो चुका होगा, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, अगली चीज बताइएगा, फिर टैक्स वाले क्या कहेंगे, कौन सा वाला लॉस रिकॉर्ड करो, हमारे वाला लॉस, उस लॉस का नाम क्या होगा, टैक्स लॉस। तो अकाउंटिंग वालों का लॉस रिवर्स कर दिया, टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का गेन क्या हो चुका होगा, ऐड, अदर इनकम में पढ़ने की वजह से। उसे कैसे सही करें, क्या नाम रखें, अकाउंटिंग गेन। अच्छा, टैक्स वाले कहेंगे यार गेन हो तो, अच्छा गेन को कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे रिकॉर्ड करें, अकाउंटिंग वालों को गेन तो रिवर्स कर दिया ना, टैक्स वालों का गेन कैसे रिकॉर्ड करें, क्या नाम रखें, टैक्स वालों का गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा, ये तो मोटी मोटी डेप्रिसिएशन और गेन लॉस की एडजस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा फाइन टू गवर्नमेंट, फाइन टू गवर्नमेंट, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसके अलावा इनकम टैक्स अगर गलती से माइनस हो गया हुआ है, सेक्शन 21 का ए, 21 का जी। अच्छा, सैलरी ऑन विच टैक्स नॉट डिडक्टेड, इसको भी क्या कर दें, ऐड कर दें। सैलरी ग्रेटर देन 15,000 पेड इन कैश, इसको भी क्या कर दें, ऐड कर दें। क्यों, फाइन क्या हो चुका होगा, इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। अच्छा, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या हो चुका होगा, लेस। प्रोविडेंट फंड है वो यहां पे आ रहा था, अनरिकग्नाइज्ड था, वो क्या हो चुका होगा, लेस। सेक्शन 21 में पढ़ा था कि प्रोविडेंट फंड अगर अनरिकग्नाइज्ड है उसे क्या करते हैं, लेस तो हो चुका है, उसे डिडक्शन नॉट अलाउड है, तो सजा क्या मिलेगी, ऐड हो जाएगा। हर टैक्स जो बिजनेस प्रॉफिट्स पे पे करें उस टैक्स का नाम क्या होता है, इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है, बाकी सारे टैक्सेस माइनस करने की। अगर इनकम टैक्स माइनस हो चुके गलती से तो क्या कर दें, ऐड कर दें। सैलरी अकाउंटिंग के सर ने माइनस करवा दी, लेकिन टैक्स वालों ने कहा टैक्स ही नहीं काटा आपने, इसे सही करने के लिए क्या करें, ऐड करें। 16,000 की तनख्वाह कैश में दे दी। हमारे सवाल में तो सैलरीज के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ था ना, इसलिए उधर मत देखें, हमारे सवाल में तो सैलरीज के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ था। अच्छा, 16,000 की तनख्वाह किसी को कैश में दे दी, 17,000 की तनख्वाह किसी को कैश में दे दी, क्या करें, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लेस हो चुकी होगी। नोट करना शुरू करें। अच्छा जी, ऊपर नहीं देखना, मैं नोट करवाऊंगा, आपने ऐड या लेस में लिखना है, उसे सोच के लिखें जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड में 7-8 लाइनें छोड़ दें, लेस में 3-4 लाइनें छोड़ दें। ऊपर नहीं देखना, व्हाइट बोर्ड पर नहीं देखना। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एंड अमोर्टाइजेशन,
दाएं बाएं भी नहीं देखना। अच्छा, और लेस में ओहो मैंने खुद बता दिया। अच्छा जी, लिखें आगे इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस, अच्छा टैक्स वालों के डिफिशन को क्या करेंगे? अकाउंटिंग वालों की तो ऐड कर दिया है, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे? लेस कर, लिखें टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा अकाउंटिंग वालों के लॉस को क्या करेंगे? ऐड, लिखें अच्छा अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड कर दिए, टैक्स वालों के लॉस को क्या करेंगे? रिकॉर्ड कैसे? लेस करके। अच्छा अकाउंटिंग वालों के गेन का क्या करेंगे? अकाउंटिंग वालों का गेन, अकाउंटिंग वालों का गेन अदर इनकम में पड़ा होगा, क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, लेस करेंगे अकाउंटिंग वालों का गेन। अच्छा टैक्स वालों का गेन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा फाइन नॉट पेड टू गवर्नमेंट को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे ना, माइनस हो गया हुआ है बस। नॉट पेड टू गवर्नमेंट बोले मैंने, नॉट पेड टू गवर्नमेंट, वो तो माइनस नॉर्मल खर्चा है। फाइन नॉट पेड टू गवर्नमेंट, अच्छा फाइन पेड टू गवर्नमेंट ऐड करेंगे। अच्छा अकाउंटिंग वालों ने सैलरी माइनस कर दी है, उस पर टैक्स काटना भूल गए थे, क्या करें? सैलरी माइनस कर दी है, उस पर टैक्स काटना भूल गए थे, ऐड कर दें सैलरी ऑन विच नो टैक्स डिडक्टेड। सैलरी ऑन विच नो टैक्स डिडक्टेड। अच्छा अकाउंटिंग वालों ने सैलरी पे कर दी है 17, 18, 19, 20,000, 21,000, 22,000 की किसी एम्प्लॉय को, और कैश में पे किया है और वो एक्सपेंस में डाल दिया है। जी बोले, ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि सैलरी क्या हो चुकी होगी? लेस। तो सैलरी एक्सीडिंग पेड इन कैश। अच्छा अकाउंटिंग वालों ने रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ पैसे दिए हैं लेकिन उस फंड को रिकॉग्नाइज नहीं कराया हुआ था और उसको खर्चे में डाल दिया, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों ने इनकम टैक्स माइनस कर लिया हुआ है, एक खर्चा है इनकम टैक्स, ऐड करेंगे। जी इनकम टैक्स के आगे लिखें सेक्शन 21 का ए, सैलरी एक्सीडिंग 15,000 के आगे लिखें 21 का एल एम एम, 21 का एम, सैलरी ऑन विच नो टैक्स डिडक्टेड के आगे लिखें 21 का सी, 21 का सी। शुरू कराएं, और भी किसी ने बुलाना है तो बुला लें, बस आप दो हैं जी। आगे 21 का जी है ना, फाइन 21 का जी। जी भाई कितने लोगों को फॉर्मेट समझ आ गया? जरा हाथ खड़ा कर दें। इस फॉर्मेट को 4-5 दफा कितने लोग घर जाके बनाएंगे? अच्छा इसके बैक पे जो सफा है उस पे आप, मेरी नजर में तो दोनों सवाल कर सकते हैं आप, बैक पे जो सफा है आप दोनों सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहला सवाल कर लें तो डेट विल बी एनफ, वो आपके लिए काफ़ी होगा, और अगर आंसर आपका मैच कर गया तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। और उसका तरीका ये होगा कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर पे नज़र मारेंगे। आंसर मैं ज़बानी बता देता हूँ 16, अगर 16 ना आया तो 2-3 दफ़ा बार बार ट्राई करना है, फ़ौरन सोल्यूशन की तरफ जंप नहीं करना। और अगर 16 आपने खुद निकाल लिया
10 दफा भी ट्राई करके तो वो इससे बेहतर होगा कि आप फौरन सोल्यूशन देख लें। तो 10-12 दफा ट्राई कीजिएगा मैं किस चीज को गलत प्लस माइनस कर रहा हूँ। ये नहीं कि तुक्के मारे, अच्छा यार इसको निकालते हैं 16, अब आ रहे हैं 16, अच्छा इसको डाल के देखते हैं 16, अच्छा इसको इस तरह नहीं होगा, क्योंकि एक एक आइटम की ट्रीटमेंट आपको समझ आनी जरूरी है। ओके, शुरू करा दें भाई इवैल्यूएशन। ठीक है, क्लोज कर दें।